अळमो सिद्धाणम् अळमो आयरियाणम् अळमो उवज्झायाणम् अळमोलो ये सवशाहुणम् एसो पंचिनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलार्म च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आराध्यंत जिनेन्द्रा गुरुसुच विनतिर धार्मिक ही पीति रुच्चये पात्रेभ्यो दानम मापत निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यासो स्वकी व्रत रुचि दर्शनम यत्र पूज्यम तदगार्हस्थम बुधानाम मित्रद ही दुख दो मोह पाशम। पिछले दिनों इस कारिका के माध्यम से गृहस्थ जीवन की सार्थकता की चर्चा आप सबसे की गई थी, जिनके द्वारा जिनेंद्र भगवान की आराधना की जाती है, जो गुरु चरणों में समर्पित रहता है और पात्रों को दान देता है, दीन दुखी जीवों के प्रति जिसके हृदय में करुणा का भाव होता है, जो निरंतर तत्व का अभ्यास करता है, अपने व्रतों में रुचि रखता है और जिसके हृदय में पवित्र सम्यक दर्शन होता है, उसका जीवन ही सार्थक है। बाकी तो केवल दुखदाई मोह का पाश है। पिछले दिनों में आप सबसे चर्चा कर रहा था भगवान के गुणों की आराधना की, और एक बात कहा था कि भगवान भले आज साक्षात नहीं है, लेकिन साक्षात भगवान के न होने पर भी हम भगवान से वो लाभ ले सकते हैं जिसे कोई साक्षात भी न ले सके। भगवान के गुणों की आराधना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम भगवान की उपस्थिति का एहसास न कर सके। मंदिर रोज जाते हैं, दर्शन रोज करते हैं, पूजा रोज करते हैं, वंदन रोज करते हैं, लेकिन भगवान की उपस्थिति का एहसास और आभास कब होता है? अगर हमारे आंखों के सामने विराजमान मूर्ति में भगवान के दर्शन होने लगे तो हमें फिर ज़्यादा कुछ उपदेश देने की ज़रूरत ही नहीं। जब आंखों के आगे भगवान दिखेंगे तो उनसे हम खुद प्रेरणा पाएंगे और जीवन में परिवर्तन अपने आप आएगा। प्रेरणा हम पा सकते हैं, ये मूर्त है, और मूर्त से भी अमूर्त प्रेरणा मिल सकती है यदि हमारे अंदर श्रद्धा हो तो। हमने सुना है कि एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति से वह लाभ पा लिया जिसे अर्जुन साक्षात भी नहीं पा सका। ये किसके बल पर?
श्रद्धा के बल पर। भगवान के प्रति श्रद्धा एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति में द्रोणाचार्य को स्थापित कर लिया। साधारण लोगों के लिए वो द्रोणाचार्य की मूर्ति थी, पर एकलव्य के लिए तो वे साक्षात उसके गुरु थे, जो उसे अनुशासित करते थे, उसका मार्गदर्शन करते थे और उसे धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। धर्म के मार्ग में यही विश्वास जब मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाता है, उसके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान की पूजा की बात मैं आप सबसे कर रहा था। आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण की बात करते समय मैंने कहा था कि सन्निधिकरण का मतलब भगवान के सानिध्य या भगवान की उपस्थिति का एहसास, आभास। जब तक ऐसा एहसास या आभास नहीं होता, हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित नहीं कर सकते। और इसके बाद पूजन अष्टद्रव्य से आप सब करते हैं। आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है। अष्टद्रव्य से पूजा करने की बात करते वक्त मैंने कहा था कि 8 द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। क्यों चढ़ाए जाते हैं? जब तक 8 द्रव्य नहीं है तब तक आपकी पूजा पूजा नहीं है, क्योंकि अष्टद्रव्य के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट करने का नाम पूजा है। भगवान के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है, और इस भक्ति को हम जब अष्टद्रव्य के माध्यम से प्रकट करते हैं तो आपकी पूजा होती है। तो ये 8 द्रव्य, आपने कभी विचार किया कि जिन 8 द्रव्यों को आप रोज रोज चढ़ाते हैं, इन 8 द्रव्यों को क्यों रखा गया? जल क्यों चढ़ाते आप? हाँ? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा। 4 बूंद पानी के डाल दो, जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाएगा। संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरुपामति स्वाहा। वहां तो बूंद भी नहीं रहते, ऐसे छिटकते हैं आप लोग। नहीं, इनके पीछे का कुछ प्रतीक आशय है, इनको समझो। अष्टपुष्पी पूजा वैदिक परंपरा में है। वहाँ 8 प्रकार के अलग अलग पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लेकिन जल, चंदन, गंध, अक्षत आदि का भी उनके यहाँ उपयोग होता है। जैन परंपरा में ये 8 द्रव्य जो रखे गए हैं, इनका कुछ आध्यात्मिक अर्थ है और उद्देश्य है। परसों मैंने आप सबसे कहा था कि जैन आगमों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदम निरुपामति स्वाहा, ये जो चलन है ये बहुत बात का है और दिनों दिन पूजा के साहित्य में विकास होता गया। प्राचीन पूजन साहित्य में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये नहीं कहा जाता है कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय या संसार ताप विनाशनाय। वहाँ तो ये कहा जाता है कि मैं आपकी जल से पूजा करता हूँ, मैं चंदन से पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से पूजा करता हूँ, पुष्प से पूजा करता हूँ, नैवेद्य से पूजा करता हूँ, दीप से पूजा करता हूँ, धूप से पूजा करता हूँ और फल से पूजा करता हूँ। आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती के द्वारा भगवान की पूजा का अनेक सा उल्लेख हुआ। सब जगह उन्होंने यही कहा, भगवान के गुणों का अनुवाद करते हुए कहा, भगवान मैं आपकी इस प्रकार पूजा करता हूँ। सारे पुराने साहित्य में यही मिलता है। मैंने विचार किया कि इस तरीके से इन अष्टद्रव्यों से ही भगवान की पूजा क्यों। सबसे पहले जल को लें। जल समर्पण का प्रतीक है। समर्पण क्यों? जल हमेशा निम्नगामी होता है, नीचे जाता है। पानी कहाँ जाता है? ढाल की ओर जाता है। और जैसे जैसे पानी अपने उद्गम से नीचे की ओर बहता है, उसका स्वरूप बड़ा होता जाता है। गंगा को आप देखो, गंगोत्री में छोटी सी है, पहाड़ से गंगा सागर में आई है एकदम नीचे, लेकिन जैसे जैसे नीचे आई उसका स्वरूप विकसित होता गया। हुआ बस जल जैसे नीचे की ओर जाता है, उसमें तरलता है, वो बहता है, वो समर्पण का द्योतक है। भगवान के चरणों में जल केवल इसलिए चढ़ाया जाता है कि भगवान
हम हृदय से आपके चरणों में समर्पित होकर के आया हूं, ये जल नहीं अपना समर्पण अर्पित कर रहे हैं। जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक पूजा पूजा नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले भगवान के प्रति समर्पण, अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति समर्पण जरूरी है। ये समर्पण का तत्व बहुत उत्कृष्ट तत्व है। हम अर्घ तो समर्पित कर देते हैं लेकिन अपने अहम को समर्पित नहीं कर पाते। भाव ऐसा बना करके चलो कि जितनी देर मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, कम से कम उतनी देर तक तो मेरा मन भगवान के चरणों में समर्पित रहे। मन की दशा तो बड़ी विचित्र है, पूजा करते वक्त भी मन इधर उधर भागने लगता है। भगवान की पूजा कर रहे, अर्घ भगवान पर चढ़ा रहे, के चरणों में चढ़ा रहे और दृष्टि कहीं और भाग रही है। मन विकारी बन जाता है, इसलिए कि हम समर्पित नहीं है। तो समर्पण का भाव जितना प्रगाढ़ होगा, आपकी पूजा उतनी उत्तम होगी, और पूजा जितनी उत्तम होगी, कर्म की निर्जरा उतनी ही अधिक होगी। नंबर 2 पर चंदन चढ़ाते हैं। चंदन कहाँ लगाते हैं? माथे पे लगाते हैं। माथे पे किसे लगाया जाता है? माथे पे किसे बिठाया जाता है? जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसका बहुमान हो। समर्पण के बाद श्रद्धा, वो श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप भगवान के चरणों में चंदन अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंदन श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाता है और पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। खासकर रक्त चंदन यदि व्यक्ति अपने पास में रखे तो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। श्रद्धा का ये प्रतीक है चंदन। तो चंदन चढ़ाते हैं, और आप लोग चढ़ाते कैसे चंदन? बड़ी कंजूसी से। ये जो तरीका है ना, ये बिल्कुल गलत है। भक्ति पूर्वक चंदन चढ़ाओ। आप कलश भर चंदन लेते हैं, उसमें से अच्छे विनय, बहुमान, हाव भाव के साथ चंदन अर्पित करो। तो ये चंदन हुआ। तीसरे नंबर पर है अक्षत। श्रद्धा समर्पण के बाद अक्षत। अक्षत क्या होता है? लोक में अक्षत ही एक ऐसा धान्य है जो निरावरण होता है और अंकुरन की क्षमता से शून्य होता है। धान पे जब तक उसका आवरण है, उससे बोएंगे, उसमें अंकुर होगा। आवरण को हटा दिया, वो अक्षत बन गया चावल। अब वो अंकुरित नहीं हो सकता। जिन्होंने पुनर्जन्म को खत्म कर दिया है, पुनर्जन्म से जो मुक्त हो गए, उनके चरणों में हम अक्षत चढ़ा रहे हैं। अक्षत क्यों चढ़ा रहे हैं? अक्षत निर्विकार है। श्रद्धा समर्पण के बाद जब निर्विकारता आती है, तब हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चलता, निर्विकारता, इसके प्रतीक के रूप में अक्षत को चुना जाता है। नंबर 4 पे आप क्या चढ़ाते हैं? पुष्प। ये पुष्प क्या है? पुष्प प्रेम का प्रतीक है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए पुष्प भेंट किया जाता है। आ रहा है 14 तारीख को वैलेंटाइन डे, पता है ना? प्रेम के इजहार करने के लिए पुष्प अर्पित करते हैं। भगवान के प्रति मेरे मन में प्रेम है, इसलिए पुष्प अर्पित कर रहा हूं।
आप कितना भी पुष्प चढ़ाओ, भगवान से प्रेम न हो तो कोई मतलब नहीं है। प्रेम होना चाहिए, समर्पण, श्रद्धा, निर्विकारता और फिर प्रेम। और जिनके प्रति प्रेम होगा उनसे आप मिलोगे तो उनको कुछ खिलाओगे पिलाओगे कि नहीं? नैवेद्य, जो निवेदन का द्योतक है वो एक प्रकार का अंतरंग का निवेदन है, और वो उसलिए एक नैवेद्य भगवान के चरणों में अर्पित करने की परंपरा रही। फिर दीप, धूप और फल। दीप जलाते हैं प्रकाश के लिए। प्रकाश हमारी संस्कृति तमसोमा ज्योतिर्गमय। भगवान अब आपके चरणों में मेरा प्रेम हो गया, मेरे अंदर का अंधकार दूर हो, मेरे अंदर का तमस नष्ट हो, मेरा मोह शांत हो, इस भाव से दीप चढ़ाया जाता है। और धूप, धूप सुवास देता है। धूप को जलाते हैं, धूप की सुगंधी फैलती है। सद्गुणों के विकास के प्रतीक स्वरूप भगवान के चरणों में धूप चढ़ाया जाता है कि जैसे धूप हम अर्पित कर रहे हैं, धूप जल रही है, इसकी सुगंधी सर्वत्र फैल रही है, ऐसी मेरे भीतर की सुवास प्रकट हो, सद्गुणों की सुवास प्रकट हो, मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं वो दूर हो। धूप पॉजिटिव एनर्जी देता है। ऐसा कहा जाता है कि कपूर की टिकिया आप रखें, कपूर की गंध से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। इसी तरह धूप की जहाँ सुवास होती है वहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, वहाँ का कॉस्मिक पावर बढ़ जाता है। तो अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए भगवान के चरणों में धूप अर्पित किया जाता है, यानी मेरे अंदर की नकारात्मकता खत्म हो और सकारात्मकता बढ़े। और आखिरी में है फल। बिना फल के कुछ भी सफल नहीं होता। तो मैं आपके चरणों में फल अर्पित कर रहा हूँ। ऐसे भी हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है कि रिक्त पानी न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। देवता और गुरु का दर्शन खाली हाथ कभी नहीं करना। आखिरी में फल भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि पूज्य पुरुषों के चरणों में फल अर्पित करने की ये परंपरा रही। ऐसे अष्ट द्रव्य से पूजा करने की हमारी प्राचीन परंपरा रही। आप इस भाव से भगवान की आराधना करेंगे, एक अलग प्रकार की विशुद्धि का अनुभव होगा। फिर पूजन समाप्त करने के बाद आखिरी में आप क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं, शांति पाठ बोलते हैं। ये विसर्जन और शांति पाठ पूजा का रस है, जिसमें प्रायः लोग गड़बड़ी कर देते हैं। पूरी पूजा इत्मीनान से कर लेते हैं और शांति पाठ में सबसे ज़्यादा अशांति हो जाती है, हड़बड़ी। पूजा तो अच्छे लयतान से करेंगे और जब शांति पाठ आएगा तब शांतिनाथ मुख शशि उनहारी हड़बड़ा के करेंगे। नहीं, ये जैन पूजा की विशेषता है, जिसमें पुजारी भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, केवल लोक मंगल की भावना भाता है। क्षेमम सर्व प्रजानाम बोलता होवे, सारी प्रजा को सुख। मेरे घर में सुख हो या नहीं, सबको सुख होगा तो मुझे मिल ही जाएगा। ये इतने इत्मीनान से करना चाहिए और अपने पूरे प्राण अर्पित करना चाहिए। शांति पाठ करने से शांति सर्वत्र होती है, इसलिए कभी भी शांति पाठ करो तो हड़बड़ा के मत करो। एक पूजा कम कर लो, लेकिन शांति पाठ अच्छे से करो। और आखिरी में भगवान से आप एक प्रार्थना करते हैं। आप रोज पूजा करते हैं, भगवान से क्या मांग कर आते हो? हाँ, कितनी बातें मांगते हो?
क्या मांगते हो भगवान से मुझे बता। पूजा तो सब करते हैं, एक तो थोड़ा सा, एक मिनट, कितने लोग हैं जो यहाँ पूजा करते, थोड़ा सा हाथ उठाओ तो। इतने लोग पूजा करते हैं, रोज पूजा करते हैं। क्या मांगते हो भगवान से पूजा करने के उपरांत, आखिरी में क्या क्या मांगते हो? याद है? क्या बोलते हो? मेरा कहने का मतलब है आप पाठ रोज पढ़ते हो, आपको ये पता नहीं कि कितनी बातें भगवान से मांगते हो। हाँ, 7। क्या क्या मांगते हैं? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदवृत्तों का सुयस कह के दोष ढाकूं सभी का, बोलूं प्राय वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं और तोलों सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। कितनी उदात्त कामना है, पर इसको पढ़ते समय लोग इतने यंत्रवत हो जाते हैं कि क्या बोल रहे यही पता नहीं। हे भगवान, मैं रोज शास्त्र का अभ्यास कर सकूं, मुझे सत्पुरुषों का समागम, सद्गुरुओं का समागम रोज मिले, सदवृत्तों का सुयश कह के दोष ढाकू सबू का, गुणवानों का मैं गुणवानों के गुणों का बखान करूं और दूसरों के दोषों को ढाक सकूं। जहां तक बने दोष वादे च मौनम, दूसरों के दोषों का ढिंडोरा न पीटूं, बोलूं प्यारे वचन हित के, मुख से जब भी बोलूं, कैसे बोलूं? प्रार्थना करते हो भगवान से और दरवाजे से निकलते ही शुरू हो जाते हैं। अंतर मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी बोली में मिठास आएगी। आपका रूप ध्याऊं कब तक? तोलो सेऊं जरन जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। हे जग बंधु जिनेसर, पाऊं तो चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सुबोध सौख्यकारी। ये प्रार्थना रोज अपने जीवन के निर्वाह से लेकर आखिरी समाधि तक की प्रार्थना, अगर ये प्रार्थना जीवित होगी ना तो इसका फल मिलेगा, और प्रार्थना जड़ हो गई तो कुछ फल नहीं मिलने वाला। शब्द की प्रार्थना जड़ है और भाव की प्रार्थना जीवित प्रार्थना होती है। भावना ऐसी होनी चाहिए। तो ये जिनेंद्र भगवान की आराधना जीवन की एक विशुद्ध आराधना है। इस आराधना के बल पर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित किया जा सकता है। फिर गुरुओं की सेवा, उपासना। जैन परंपरा में गुरु पूजा को उतना महत्व नहीं दिया, गुरु पास्ती शब्द का प्रयोग किया। गुरु की उपासना, गुरु की पूजा और गुरु उपासती में बहुत अंतर है। पूजा तो केवल गुणों का बखान है, गुणगान है, पर उपासना यानी गुणों का अनुकरण। उप आस्ते यानी नजदीक जाकर बैठना, निकट का सानिध्य पाना, सन्निकट होना। इसका मतलब उनके गुणों के पास आना। हृदय में गुरु को विराजमान करोगे तो जीवन कभी नहीं भटकेगा। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जब अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसके समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है और वह उसके जीवन में नियंत्रण ले आता है।
एक गुरु को अपने हृदय में विराजमान करके रखना चाहिए और जब भी मन में दुविधा आए आंख बंद करके उनका ध्यान कर लेना चाहिए, अपने आप राह प्रशस्त हो जाएगी। मेरे हृदय में मेरे गुरु, जब भी मन में कोई दुविधा आती है आंख बंद करता हूँ, वो मेरा मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और सारा काम हो जाता है। हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत बड़ी ताकत देती है। वो और फिर मन में अपने आप आएगा कि हमको ये गलत कार्य नहीं करना। व्यक्ति के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन गुरु को स्थापित करने से होता है। फैमिली डॉक्टर आपका होता है, लीगल एडवाइजर आपका होता है। ऐसे ही एक गुरु भी होना चाहिए। ये बाहर की समस्याओं का निदान करते हैं, गुरु अंतस्करण की समस्याओं का समाधान देते हैं। जब मन दुविधा में फंस जाए, उलझन हो जाए, कोई राह न दिखे, तो सुघरी केवल गुरु ही एक ऐसे आलंबन होते हैं जो हमारी राह प्रशस्त करते हैं। गुरु के प्रति विनय बहुमान, गुरु को हृदय में स्थान दे और उनके आदर्शों के अनुरूप चले, जीवन धन्य होगा। फिर धार्मिकई प्रीति रुच्य, धार्मिक जनों के प्रति प्रीति, साधर्मी के प्रति वात्सल्य हमेशा बने रहना चाहिए। इस संदर्भ में आप लोगों से लंबी चर्चा 3 दिन तक हुई है, इसलिए आगे विस्तार नहीं देता। पात्रेभ्यो दानम, उत्तम मध्यम जघन 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। जब मौका मिले पात्र दान करने का तो पात्र दान जरूर करो। 4 प्रकार के दान में नित्य देने का अवसर मिलता है तो आहार दान का ही मिलता है। औषधि दान, उपकरण दान, आवास दान तो यदा कदा ही होता है। भाव ही मात भाव कि कोई साधु बीमार पड़े और आपको औषधि देना पड़े, लेकिन पता करना चाहिए श्रावक को कि किसी साधु के लिए किसी तरह की कोई तकलीफ है, वो साधु तो अपने मुंह से नहीं बताता, हम उनकी व्यवस्था करें अपने विवेक के माध्यम से। ये औषधि दान, उपकरण दान, उनके योग्य पिछी कमंडल शास्त्र आदि को देना, ये उपकरण दान है। साधु को योग्य उपकरण ही देना चाहिए, जो उनके योग्य है वही उपकरण दो। कई बार लोग हम लोगों के पास ऐसी ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो हमारे काम की नहीं। कोई घड़ी लाता है, कोई डायरी लाता है, कोई पेन लाता है। हम दुकान लगाएंगे क्या? कितनी चाहिए? कायदे से साधु से पूछना चाहिए कि गुरुदेव आपको किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ लाभ मिले। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के उपकरण की ज़रूरत हो तो ये अवसर मुझे मिलना चाहिए। एक मैं कह रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ, आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है तो दे। श्वेतांबर समाज में एक कोकिला बहन करके एक ट्रस्ट है। देखो कैसा लोग लाभ लेते हैं। पिछले 10 वर्षों से हम लोगों के पास हर चातुर्मास में उनकी चिट्ठी आती, पोस्ट कार्ड आता है। और दिगंबर, श्वेतांबर चारों संप्रदाय के माने स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी और दिगंबर चारों संप्रदाय के साधुओं के पास वो पत्र भेजते हैं और उनके योग्य उपकरण की लिस्ट देते हैं कि इनमें से आप जो भी हो, जवाबी पोस्ट कार्ड साथ में रहता है, आप हमें दे दें, हमारा आदमी आपके यहाँ पहुँचा कर देगा। शुद्ध औषधि का निर्माण कराते हैं। हालांकि हम लोगों को आज तक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये दृष्टिकोण कि कोई भी साधु त्यागी को यदि किसी प्रकार की आवश्यकता है तो वैया वृत्त का ये लाभ हम लेना चाहते हैं।
पिछले 10 साल से, सन 2002 से 12 साल हो गए, हर चातुर्मास में उनका पत्र आता है और करोड़ों रुपया इस कार्य के लिए वो खर्च करते हैं। वहाँ वो ऑपरेशन तक, चूँकि श्वेतांबर साधु अस्पताल में ऑपरेशन कराते हैं, तो उस ऑपरेशन तक की सारी फैसिलिटी अपनी तरफ से देते हैं। औषधि दान, आवास दान, ये एक भाव, देखो कितना भाव। श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म में औषधि दान दिया था। कथा सुनाने का समय नहीं है, लेकिन दान की अपनी महिमा है। और आवास दान, आवास, साधुओं के रहने के अनुकूल स्थान देना। आचार्य समंत भद्र महाराज ने शूकर को याद किया आवास दान के संदर्भ में। एक शूकर ने मुनि महाराज की रक्षा की और शेर से खुद भिड़ गया। शेर भी मरा, शूकर भी मरा, शूकर स्वर्ग गया, शेर नरक गया। ये आवास दान है। ये चारों दान को महादान माना गया, क्योंकि ये पात्र दान है, पारमार्थिक दान है। ये उनके लिए दिया गया दान है जिनने रत्नत्रय को धारण किया है। तो कहते हैं ऐसे दान से आपने केवल दान नहीं दिया, अपितु रत्नत्रय प्रदान किया। और इसलिए आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, ग्रह कर्म नापि निश्चितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी। कि अगर आप ग्रह त्यागी साधुओं के लिए दान देते हैं आहार आदि का, तो आपके दिन भर के घर गृहस्थी के खटकर्म से संचित पाप उस तरह प्रक्षालित हो जाते हैं जिससे कि जैसे कि रक्त की धार पानी की धार से साफ हो जाती। कहीं खून भरा हो, पानी डाल दो, साफ हो जाता है। ऐसे जो दिन भर का संचित पाप है वो ग्रह त्यागी साधुओं को आहार आदि देने से साफ हो जाता है। इसलिए दान देने का भाव रखो। कभी भी साधु के पास जाओ तो अपनी अटैची में सोले के कपड़े जरूर लेकर जाओ। यही दान देना है। आहार दान भी देना है तो खुद दो, पैसा का आहार दान मत दो। मैं ब्रह्मचारी था, गंज वासोदा में संघ था, गजरथ पंच कल्याणक था। एक हॉल था, उसी में पूरा संघ, क्योंकि गजरथ शहर से बाहर होता है। एक छोटा सा हॉल था, उसी में पूरा संघ था। मैं गेट पे था, अंदर आचार्य श्री बैठे थे। एक संभ्रांत से व्यक्ति आए और 100-100 के नोट निकाल के मेरी तरफ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी, ये रुपये हम आहार दान में देना चाहते हैं। मैंने कभी रुपया छुआ नहीं, संघ में आने के बाद रुपये से कोई मेरा नाता नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठहरिए, मैं पूछ के बताता हूँ। मैं अंदर गया आचार्य श्री के पास और निवेदन के आचार्य श्री मेरी बात सुन चुके थे। मैंने कहा महाराज जी, बाहर कोई सज्जन खड़े हैं और वो कुछ रुपया दान में देना चाहते हैं। दान में आचार्य श्री ने कहा, जाओ उनसे कहो कि आहार दान देना है तो कल 10 बजे सोले के कपड़े पहन करके आ जाए। रुपया पैसा नहीं खाया जाता। साधुओं के आहार की व्यवस्था करो, पैसा मत दो। पैसा देने से फिर साधु मोही बन जाता है और उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। अपरिग्रही को पैसा देकर आप परिग्रही बना देते हो, ये पाप है, दान नहीं। पाप है। आप व्यवस्था करो, आदमी लगाओ, खुद कर सको तो करो, लेकिन पैसा देने का काम ठीक नहीं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार का दान चतुर्विध संघ को आप विधि पूर्वक दे, ये गृहस्थ के लिए कल्याणकारी बात है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। करुणा भाव हमारे अंदर होना चाहिए और कभी भी कोई दीनहीन व्यक्ति दिखे तो मन द्रवीभूत हो उठे, अपनी शक्ति भर उसके लिए जो भी सहयोग बन सके दें। फिर आगे कहते तत्वाभ्यासो, तत्व का अभ्यास,
स्वाध्याय करो। जिनवानी की आराधना से मन में स्थिरता आती। देखो, सत्संग से तो धर्म के प्रति आकर्षण होता है और स्वाध्याय से उसमें स्थिरता आती है। समझ गए? तो सत्संग से, साधुजनों के समागम से आपके हृदय में धर्म के प्रति अगर आकर्षण आया है, उस आकर्षण में स्थिरता लाना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने मात्र से परिणामों की शुद्धि होने लगती है और जीवन में व्यापक बदलाव आ जाता है। आजकल स्वाध्यायशीलता का अभाव होता जा रहा है, जिसकी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। स्वकीय व्रत रति, जो भी व्रत लिया हो, नियम लिया हो, उसमें अनुराग रखो और उसके प्रति अवेयर रहो। जागरूक रहो कि मैंने नियम लिया, मेरे नियम में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। कई लोग नियम लेते रहते हैं और उनको यही पता नहीं रहता कि मेरे कितने नियम हैं। एक बार एक बहन जी आई, अपनी लिस्ट दिखाई डायरी की, महाराज मेरे इतने नियम हैं, आप थोड़ा सा देखो और मुझे कोई और नियम दे दीजिए। मैंने देखा करीब 200 नियम थे। मैंने कहा बहन जी आप एक नियम ले लो कि रोज इन नियमों को चेक करूं। स्वकीय व्रत रति, अपने व्रतों के प्रति लगाव का भाव। नियम तुम्हारे जीवन की निधि है, कल्याणकारी। मैंने लिया है, अपने कल्याण के लिए लिया है, बाकी तो सब चीजें छूट जाएगी। लेकिन ऐसे नियमों में दृढ़ता होनी चाहिए। और निर्मलम दर्शनम यत्र पूज्यम, सम्यक दर्शन को कैसे भी मलिन मत होने दो। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धानी बनो। तत्व के प्रति अपना झुकाव बनाकर रखो। यदि इतना हो गया तो तुम्हारा बेड़ा पार है, अन्यथा केवल मोह का विस्तार है। हमें अपने प्रति दृढ़ रहना चाहिए, अपने कल्याण के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। अभी मेरे पास एक स्लिप आई। स्लिप में किसी ने अपनी वेदना प्रकट की है कि कल किसी की कोई फंक्शन था जैनी का, और रात में देर तक बूढ़े बूढ़े लोग भी खा रहे थे जैनी। क्या है? चतुर्दशी का दिन, इतना भी विचार नहीं और विवेक नहीं। कहाँ जा रही समाज? धर्म जूता पहने तो आजकल इसलिए क्योंकि लोगों को भोजन भी जूतों के साथ ही रुचता है, बिना जूतों के भोजन पसंद नहीं। बड़ी विचित्र हाल है। ये विचार आपको करना है। कम से कम ऐसे सामूहिक रूप से तो जाकर रात में मत खाओ। कितनी ज्यादा जैन धर्म की हानि है इसमें। तुम्हारी मजबूरी हो तो तुम व्यक्तिगत रूप से खा लो, लेकिन शादी विवाहों और अन्य किसी कार्यक्रमों में सामूहिक रूप से रात में भोजन करना तो एक प्रकार से धर्म की घोर अवमानना है। अक्सर ये लोग बोलते हैं महाराज किसी के यहाँ दिन में जाओ तो वहाँ खाने वाले ही कम दिखते हैं। जागरूकता होना चाहिए। हालांकि अब डफसन तो पूरा बदल गया है ना? डफसन में तो अब रात में खाने वाले कम मिलते होंगे, है कि नहीं है? ऐसा ही है ना? ऐसा ही होना चाहिए। एक प्रयास होना चाहिए कि कम से कम रात में हम कहीं जाएं, दूसरों के, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं अगर तुम्हारी मजबूरी है तो घर में खा लेना, दूसरों के घर जाकर रात में मत खाओ। जैन धर्म की अप्रभावना होती है। घर से खा के चले जाओ। बहुत लोग जाते हैं, घर से खा के जाते हैं। ठीक है, जाना है, व्यवहार निभाना है, जाएंगे, लेकिन रात में नहीं खाएंगे। ये अगर समाज में इतनी जागरूकता नहीं हुई तो कुछ नहीं। चतुर्दशी की तिथि में भी यदि व्यक्ति इस तरह का कार्य करे तो अच्छी बात नहीं। ये घोर हिंसा है और समाज के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए इन सब प्रकार की प्रवृत्तियों से बचें। यह चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जैन है तो जैन को अपने उसूल पर खुद दृढ़ रहना होगा। पूरे कोलकाता की जैन समाज पर इस पर विचार होना चाहिए। आज झारखंड, बिहार में, मध्य प्रदेश में जैनियों के सामूहिक रूप से रात में कोई भोज नहीं होता। चल रहा है, आराम से नियम चल रहा है।
अब कलकत्ता है, कलकत्ता में थोड़ा सा ढील है, क्या करें, यहाँ के लोगों को इकट्ठा करना ही मुश्किल हो जाता, बहुत बहुत बिजी है सब। लेकिन इन बातों को बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए और तभी जैन धर्म की सच्ची प्रभावना होगी। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, डपसन वालों ने खूब बढ़ चढ़ करके लाभ लिया। निश्चित पेट आप लोगों का भरा नहीं है, बिल्कुल नहीं भरा है, नहीं भरा ना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका पेट कभी न भरे, भूख बनी रहनी चाहिए। और अगर आपकी भूख बनी है तो हमेशा काम होता रहेगा। निश्चित साधु समागम से मन भरता नहीं, भरना भी नहीं चाहिए, इसी को भक्ति बोलते हैं। आपके अंदर की ये भूख जगी रहे, प्रयास करते रहें। ठीक है, जितना आप अपेक्षा रखते उतना नहीं मिला, पर अभी हैं तो कलकत्ता में ही, कहीं और तो नहीं। महाराज आपके यहाँ नहीं रहें, आप तो महाराज के पास जा सकते हैं। लाभ सबको मिलना चाहिए, प्रयास सबको करना चाहिए। और अभी जो आने वाले 16 तारीख से बेलगछिया में पंचकल्याणक को डिक्लेयर किया है, इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेने का भाव रखो। ऐसे भगवान की पूजा करना अलग बात, पर भगवान की पूजा के लिए भगवान की प्रतिष्ठा करना, प्रतिष्ठा के लिए पूजा करना अपने आप में बहुत दुर्लभ होता है। 7 पुण्य के 7 प्रमुख स्थानों में एक है भगवान की पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा। इसलिए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, बेलगछिया दूर नहीं है, लोकल है, इस पंच कल्याणक में आप लोगों को शामिल होने का भाव रखना चाहिए। और बाकी तो अब आपकी प्यास या भूख कैसी है इसका पता हमको तब लगेगा जब हम यहाँ से बगल में जाएंगे। भूख होगी तो दौड़े आएंगे, और नहीं आए तो समझेंगे कि अभी डोज की ज़रूरत। अपनी भूख को बरकरार रखिए। इस पंचकल्याणक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए। आप दूर गांव में जाकर पंचकल्याणक में नहीं बैठ सकते। और देखो, भगवान का पंचकल्याणक करना और भगवान के पंचकल्याणक में शामिल होना बहुत दुर्लभ संयोग। साक्षात तीर्थंकर के पंचकल्याणक में शामिल होना तो शायद ही किसी मनुष्य को होता होगा। क्यों? गर्भ से लेकर के मोक्ष तक 5 कल्याणक एक तो भगवान के एक जगह नहीं होते। ठीक, एक जगह नहीं होते तो सब लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। और कदाचित एक जगह हो भी जाए वासुपूज्य भगवान की तरह, तो 5 कल्याणक वही देख सकता है जो उनके आने के पहले पैदा हुआ हो और निर्वाण के बाद जाए। भगवान से ज़्यादा उम्र हो, पर प्रायः भगवान से अधिक उम्र वाले कोई मिलते नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत दुर्लभ है, ये मौके नहीं मिलते। तो ये आचार्यों की कृपा है कि ऐसी विधि विकसित कर दी कि 5 दिन में ही पूरे पंचकल्याणक का ठाठ दिखा दो और पूरा आनंद ले लो। ये ऐसे अवसर होते हैं, इनमें ऐसा पुण्य संचित होता कि आज तो आप पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा कर रहे हो, कल साक्षात पंचकल्याणक के भागीदार बन जाओ, पात्र बन जाओ, तो कोई भरोसा नहीं। नेमिनाथ भगवान का ये पंचकल्याणक यहाँ हो रहा है। नेमिनाथ भगवान के अतीत जन्मों को आप देखेंगे तो नेमिनाथ भगवान ने पिछले हर भव में खूब पात्रदान दिया और भगवान की भक्ति की। ये भक्ति और पात्रदान ने उनकी आत्मा को उठाकर तीर्थंकर का स्वरूप प्रदान कर दिया। ये भक्ति आप हरिवंश पुराण पलट कर देखना, ये नेमिनाथ भगवान के जीवन की बात है। तो ऐसे मौके जब कभी भी मिलते हैं लाभ उठाना चाहिए। हालांकि डपसन वाले कभी पीछे नहीं रहे। कल जब मीटिंग था तो यहाँ यही कहा गया कि विधान में डपसन की सबसे अच्छी उपस्थिति थी, तो पंचकल्याणक में भी कसर नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अपनी तरफ से अच्छी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। जिनको भी अनुकूलता बनती है, इंद्र इंद्राणी के रूप में जुड़कर पंचकल्याणक में शामिल हो।
आप दर्शक के रूप में पंचकल्याणक में शामिल होंगे, बहुत सारी क्रियाएं छूट जाएगी। लेकिन इंद्र इंद्राणी बन करके आप पंचकल्याणक में शामिल होते हैं तो ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी जिसमें आप उपस्थित न हो। बहुत विशुद्धि की क्रियाएं होती है। दर्शन के पंचकल्याणक में बहुत लोग तो बैठे ही होंगे, लेकिन हो सकता है उस समय कुछ लोग व्यवस्थाओं में इन्वॉल्व होने के कारण नहीं बैठ पाए हों, तो वो लोग अब बैठ जाओ, मौका मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ सबको अवसर मिलने की संभावना है। ऐसा लाभ उठाना चाहिए। समय आप सबका हो गया। 1-1.25 महीना आपके यहाँ रहे, आप लोगों ने खूब लाभ लिया। पिछली बार भी आए थे तो खूब लाभ लिया था, इस बार भी आए तो खूब लाभ लिया। लेकिन मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जब हम लोग यहाँ आए नहीं थे तब चर्चा थी महाराज दर्शन आबा वाला है, आबा वाला है। आ गए तो महाराज अब दर्शन में है। लेकिन अब जब हम जा रहे हैं तो आपको कहना ना पड़े कि महाराज हमारे यहाँ आए थे। आपको देखकर लोग समझ जाए कि महाराज यहाँ महीना भर रहे और पूरा दर्शन बदल गया, तब मजा है। आपको देखे और लोग कहे कि महाराज के रहने से ऐसी प्रभावना हुई। जिन लोगों ने भी जो भी नियम लिए उनका दृढ़ता से पालन करे, समाज में ऐसी एकजुटता बनाए रखे और एक ही प्रार्थना करे कि हमारा देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान बना रहे। गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, और फिर से यही समागम जिनवर शरण मिले, गुरुवर शरण मिले, प्रभुवर शरण मिले। बस इतनी भावधारा हमारे अंतरंग में बन जाए तो जीवन निहाल होगा। चूँकि कार्यक्रम तो सब जगह है, आगे के कार्यक्रम का कोई भरोसा नहीं। हालांकि हताश नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। कभी कभी बिल्ली के भाग से छींका भी टूट जाता है और बिल्ली को त्यौहार मनाने का मौका मिल जाता है। समझ गए? तो अभी भले हम लोग जा रहे हैं, हमको पता नहीं हम कब तक कलकत्ता में हैं। हमारे कार्यक्रम का तो अभी हमें ही पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हालांकि हल्ला जरूर है कि महाराज गुवाहाटी जा रहे हैं, पर महाराज को पता नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास आधिकारिक रूप से आचार्य महाराज का आदेश नहीं आ जाता तब तक हमारा कोई कार्यक्रम नहीं। एक और दूसरी बात सुनो, जब तक हम निकल न जाएं तब तक कोई पक्का नहीं। कब क्या संयोग बन जाए कौन जानता है। इसलिए बहुत लंबी प्लानिंग हम लोग नहीं करते। दर्शन वापस आना है, यहाँ बोलने से नहीं चलेगा, लगे रहना पीछे तो देखा जाएगा है ना। तो वो अपना भाव ऐसे ही बना के रखिए। जिस श्रद्धा और भक्ति का भाव आप लोगों ने प्रकट किया उसे अपने हृदय में हमेशा अंकित रखें। दर्शन में पिछली बार भी जब हम थे तो यहाँ की बहुत मीठी स्मृतियाँ लेकर गए थे। इस बार की भी पूरा संघ बड़ा आनंदित है। ये दर्शन ऐसी जगह है जहाँ सबकी दुकान चलती है। हम लोगों से ज़्यादा तो बाबा जी की दुकान चल रही है। रात को 11 बजे तक लड़के लोग बैठे रहते। बिल्कुल, इन यहाँ आने के बाद तो बाबा जी भी और जवान हो गए ये उत्साह है। और लोगों को बहुत अच्छे से एक 82 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ यदि युवा जुड़ता है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ तो भाव आना क्या बात हो गई, बोलना आपकी बात महाराज जी, हम लोग आपको दर्शन में ही चौमासा के लिए बुलाएंगे, ऐसा निवेदन करेंगे, इसमें क्या बात है। जब तक सांस तब तक आस। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं दर्शन वालों से, इसलिए कह रहा हूं कि फिर क्या पता दोबारा कब बैठना हो। कब तक महाराज को किराए की जगह खोज खोज करके बैठाओगे? उसके लिए प्रयास करो। समाज सक्षम है, सार्थक पहल करने की जरूरत है। मैं तो बोल रहा हूं सुभाष जी से, कोई हिम्मत करके जगह ढूंढ लो, बाकी व्यवस्था तो सब हो जाएगी भगवान की कृपा से, करने की कुछ जरूरत नहीं। 2-4 आदमी एक बार आगे आ जाए तो फिर समाज में, मेरा अनुभव ये बताता है कि समाज में पैसे के कारण कभी कोई योजना नहीं रुकती, पहल के अभाव में योजनाएं रुकती हैं।
और कलकत्ता में पैसे की कमी नहीं है, डबसन में भी कमी नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है, केवल पहल की कमी है। सार्थक पहल कीजिए, पूर्ति होगी, ये समाज की आवश्यकता है। आज कर लोगे तो कर लोगे, 10 साल बाद तो और दुर्लभ होगी। 8 बरस पहले जब हम आए थे तब का हाल कुछ और था, तब हो जाता तो हो जाता, वो छूट गया। अब कर लो, जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो हाथ से गया तो गया। सवाल हमारा नहीं, हम पता नहीं दोबारा कब आए ना आए, लेकिन साधु तो हमेशा आते ही रहेंगे, और साधु आएंगे तभी समाज हरी भरी रहेगी। तो साधु यहाँ आए तो आपको चाहिए कि साधुओं के योग्य स्थान की व्यवस्था करके रखें, जिससे उनकी चर्या पले। हर मंदिर के आसपास एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ समाज के धर्म ध्यान की व्यवस्था हो सके, साधु संतों का समागम मिल सके और लोग अपने जीवन में उसका लाभ ले सके। ऐसा प्रयास बना कर रखना चाहिए। इसलिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, पहल करो, और कोई बात बने तो मेरे पास आकर के बताओ कि महाराज इस तरह का कार्य हो रहा है, समाज की इसको बहुत ज़रूरत है। अभी तो आत्माराम जी के कारण जगह मिल गई, अगर नहीं होता तो क्या करते, दिक्कत होती। और 2-4 साल मिल जाएंगे, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देखते हुए ये कार्य करना चाहिए। इतनी बड़ी समाज, इतनी सक्षम समाज, और साधुओं के सानिध्य से अगर वो वंचित रहेगी तो पीढ़ियां भटक जाएगी। इसलिए इसकी ज़रूरत है और इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और समाज से मैं कहना चाहता हूँ, मुखिया लोग पहल करते हैं, कोई भी योजना आए तो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लो और अपना जो उत्कृष्टतम हो सके समर्पित करो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ अच्छा आदर्श उपस्थित कर सकें। महीने भर के इस प्रवास में हमारे या हमारे संघ के किसी सदस्य के द्वारा जाने अनजाने में यदि आप लोगों को कोई आदेश निर्देश या कुछ कहने में कुछ बोला हो, आप लोगों को बुरा लगा हो, तो उसे बुरा मत मानना, हमें वापस कर देना। हम उसे ठीक करके फिर आपको अच्छा करके देने की कोशिश करेंगे। इसी से भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।